इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अनूपपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बताते कि चचाई पावर प्लांट का 1 नंबर राखड़ बांध टूटने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि राखड़ के बांध टूटने से किसानों की खेती का भारी नुकसान हुआ, तो वहीं पर राखड़ बहकर किसानों के खेत में पहुंचा है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई पावर प्लांट की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको अनूपपुर से बता रहे हैं, जहां पर बांध टूटने से किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा। साथ ही राखड़ के बांध टूटने से किसानों की खेती का भारी नुकसान हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राखड़ बहकर किसानों के खेतों में पहुंच गया और जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको अनूपपुर से बता रहे हैं, जहां पर बांध टूटने से कई समस्याएं खड़ी हुई, तो वहीं पर किसानों की फसल भी खराब होने की खबर सामने आई। बता दें कि पूरी घटना अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई पावर प्लांट की बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको अनूपपुर से बता रहे हैं, जहां बांध टूटने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बता दें कि राखड़ के बांध टूटने से किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ा है और राखड़ बहकर किसानों के खेत में पहुंचा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई पावर प्लांट की पूरी घटना है। श्री सिद्धि बता दें कि जन कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में दुबे परिवार इंदौर की ओर से गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर जरूरतमंद भाई बहनों को राशन सामग्री आदि वितरण किया गया। और ट्रस्ट के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य पंडित राम दुबे की प्रेरणा से ट्रस्ट के मार्गदर्शक राम स्वरूप और संचालक राम समेत जय कुमार दुबे, जिनके अत्यधिक प्रयास और कड़ी मेहनत से सभी दानदाताओं के सहयोग से राशन को एकत्रित करना और राशन की पैकिंग कर आदि कराकर जरूरतमंदों को सूचित कर ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। ये काम पिछले 7-8 सालों से लगातार चला रहा है और कोरोना महामारी के कारण ये काम कभी महीने में 2-3 बार राशन वितरित किया जाता है। और इस महीने में 2 फरवरी को राशन वितरित किया गया, तो वहीं पर 12 तारीख को दोबारा आप सबके सहयोग से 300 लोगों को राशन वितरित किया गया। आपको बता दें कि श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट के जरिए जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। तो वहीं पर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में दुबे परिवार इंदौर की ओर से गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर जरूरतमंद भाई बहनों को राशन सामग्री आदि वितरण की गई। तो वहीं पर बता दें कि ट्रस्ट के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य पंडित राम दुबे की प्रेरणा से ये राशन वितरण किया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता वाजिद अली फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, ये बताइए कि जो ट्रस्ट है उसके जरिए लगातार जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन बांटा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर शहर में कई संस्थाएं ऐसी जो अलग अलग तरीके से गरीब लोगों की सहायता करती है। उन्हीं में से एक श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट है, जो जन कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है और दुबे परिवार जरूरतमंद गरीबों को, भाई बहनों को राशन सामग्री जिसमें आटा, दाल, चावल, शक्कर आदि का वितरण करते हैं। ट्रस्ट के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य पंडित श्री राम जी दुबे हैं। जी वाजिद, ये ट्रस्ट है काफी पिछले 7-8 सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि विगत 7-8 वर्षों से निरंतर यह ट्रस्ट कार्य कर रहा है और खासतौर पे कोरोना महामारी में इन्होंने कई ऐसे कार्य करे जिसमें कई महीनों तक 2-3 बार कई परिवारों को राशन वितरित किया गया। और इस महीने भी 2 फरवरी को इन्होंने राशन वितरित किया है, जिसके अंदर 300 लोगों को इन्होंने आज राशन वितरित किया है। जी वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।
राधे राधे साहब। जैसे कि आपने देखा है कि श्री सिद्धिविनायक जन कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर 2 तारीख को भी राशन वितरण किया गया था यहाँ, और आज पुनः 12 तारीख को फिर से करीब से 250 से 300 लोगों के लिए राशन वितरण किया गया है। इस राशन में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो हैम्पर्स बनाते हैं हम, उसमें 2-3 किलो आटा होता है और 1 किलो चावल होते हैं, शक्कर होती है, नमक होता है, पोहा होता है और अपना तेल भी होता है। हमारा एक मेन उद्देश्य यही है कि इस कोविड की महामारी में कई लोगों के पास अभी काम के अवसर नहीं है और खाने की कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो हमारे दुबे परिवार का एक उद्देश्य है कि जिसके पास जितना भी हो सकता हो, थोड़े से थोड़ा भी यदि हम दे सकें वो हम उसको प्रोवाइड करा देते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत के पहले आगमन पर भव्य स्वागत किया गया और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया के नेतृत्व में कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा भव्य पुष्पमाला से स्वागत किया। बैठक में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री माननीय तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और सावन सोनका, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, सीए एसोसिएशन के चेयरमैन कीर्ति जोशी आदि मौजूद रहे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पहुंचे और जहां पर बैठक का आयोजन किया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री के आगमन पर जहां इंदौर में काफी खुशी का माहौल रहा और केंद्रीय मंत्री पहली बार आए थे और कई प्रबुद्ध जन, उद्योगपति, व्यापारी, अर्थशास्त्री जो साथ में उनकी बैठक आयोजित हुई। और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने बजट पर बोलते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और एक दिन भारत अवश्य विश्व गुरु बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए गए। और कल ही उद्योगपति राहुल बजाज जी का भी निधन हुआ था, उस पर भी केंद्रीय मंत्री ने शोक व्यक्त किया और एक शोक सभा भी आयोजित की गई। जी वाजिद, तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री के आगमन पर लोगों में उत्साह भी देखा गया। जी आवाज नहीं आ पाई। वाजिद, मेरा सवाल ये था कि केंद्रीय मंत्री के पहले आगमन पर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। जी काफी उत्साह रहा और जो इंदौर की परंपरा है स्वागत सत्कार की, उसी तरह से केंद्रीय मंत्री का स्वागत सत्कार किया गया और बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया गया और एक भव्य स्वागत किया गया केंद्रीय मंत्री का, जिससे वो भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दिए। और पहली बार आगमन पर उनको इंदौर की खासियत है, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर है, इस चीज को भी देखकर उन्होंने काफी इंदौर को सराहा और इंदौर वासियों को बधाई दी। जी वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आज देश के प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज जी का निधन हो चुका है। राहुल बजाज जी बहुत ही बड़े उद्योजक थे और उद्योजक ही नहीं तो समाज सेवक थे। उनके बहुत सारे समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे। मैं औरंगाबाद संभाजीनगर से आता हूँ। उनका हॉस्पिटल है और किसानों के लिए और अलग अलग क्षेत्रों में बजाज फाउंडेशन के माध्यम से, श्रीमती जानकी देवी बजाज फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने काम किया है। वो 83 उम्र के थे। उनके देहांत से भारत देश की बहुत सारा नुकसान हो चुका है। सिंगरौली के मोरवा एलआईसी चौक में प्रदेश संगठन के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने पिछले साल की तरह इस साल भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण का समर्पण निधि कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि बीजेपी प्रदेश संगठन के द्वारा किए गए समर्पण निधि के लक्ष्य को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल भी हमने अपने मिले हुए टारगेट को समय पर पूर्ण किया गया और पिछले दिनों चलाए जा रहे बूथ विस्तारित अभियान में भी सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के नेतृत्व में सिंगरौली जिले में आज विगत वर्षों की भांति हम सब लोग आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर
समर्पण निधि का कार्यक्रम प्रारंभ करना है। पिछले सत्र में भी हम सबों को जो लक्ष्य दिया गया था, सिंगरौली जिले ने उस लक्ष्य के मुकाम तक पहुंच करके अपने प्रदेश नेतृत्व को यह विश्वास दिलाया था कि जो भी लक्ष्य आप सबों के द्वारा दिया जाएगा उसे हम पूर्ण करने का प्रयास करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।